भारत विरोधी कट्टरपंथी उस्मान हादी की मौत से जल उठा बांग्लादेश। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडिया के लगे नारे। कट्टरपंथियों ने न्यूज चैनल्स, अवामी लीग ऑफिस फूके, हिंदू युवक को जलाया। भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी, भारतीयों को यात्रा से बचने की दी सलाह। बांग्लादेश जल रहा है, वजह है भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत। जी हां, कट्टरपंथियों के हीरो बांग्लादेश में इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग से जल उठा है। शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद अब भारत के खिलाफ बांग्लादेश में यह आग धधक रही है, जिसकी चपेट में भारतीय एम्बेसी के साथ साथ 2 न्यूज चैनल्स, अवामी लीग ऑफिस भी आ चुके हैं। बांग्लादेश जल रहा है, वजह है भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत। कट्टरपंथियों के हीरो इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा है। शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद अब भारत के खिलाफ बांग्लादेश में ये आग धधक रही है, जिसकी चपेट में भारतीय एम्बेसी के साथ साथ 2 न्यूज चैनल्स, अवामी लीग ऑफिस और साथ ही एक हिंदू शख्स को भी जलाया गया है। ये जानकारी सामने आई है। चटगांव में भारतीय एम्बेसी पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांग्लादेश के ढाका की ये तस्वीरें हैं, जहां पर न्यूज चैनल को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं पर जो है अवामी लीग ऑफिस, यानी जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसके ऑफिस को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। ढाका के पलटन इलाके में 12 दिसंबर को हादी पर हमला हुआ था। वो एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में सवार था, तभी कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हादी को गोली मार दी थी। हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज और फिर सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद से बांग्लादेश में एंटी इंडिया एलिमेंट एक्टिव हुए और भारत को जमकर कोसने लगे। रात को इनकलाब मंच ने यह लिखा कि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में उस्मान हादी को शहीद के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जो पोस्ट था, ये दरअसल उस्मान हादी की मौत के बाद इनकलाब मंच की तरफ से लिखा गया और इस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने। हमने इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से भारतीय उच्चायोग जो है उससे घेरा जा रहा है बांग्लादेश में, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार अब ये तस्वीरें सामने आई है जब वहां पर आगजनी हुई है, जब कट्टरपंथियों के जो हीरो वहां पर थे हादी, जब उसकी मौत हुई तो इस तरीके से भारत के खिलाफ एक अलग तरीके का जो प्रदर्शन है वो बांग्लादेश में देखने को मिला है। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता है और संस्थापक सदस्यों में से एक था। ये दक्षिणपंथी राजनीतिक प्लेटफॉर्म है और शेख हसीना भारत विरोधी है। जब जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो हादी से खुद को भारत के कट्टर विरोधी के रूप में हादी ने पेश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी ने हाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बांटा था, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को बांग्लादेश में बताया गया था। यानी कितना जहर भारत के खिलाफ उसके मन में था, यह साफ तौर पर पता चलता है। और जब इस तरीके की ये हिंसक तस्वीरें वहां से सामने आई है तो वहां की जो कार्यवाहक सरकार है यानी यूनुस, वो दरअसल आंख मूंदे बैठे हुए हैं। वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में ऐसी आग उगली जाए
कि कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हो, और उसी दिशा में ये काम हो रहा है। मैं आपको जानकारी दूं, हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के जो सबसे बड़े अखबार है डेली स्टार और प्रथम ओलो के ऑफिस को जबरन जो है तोड़ा गया, आगजनी उसमें की गई, वहां पर पत्रकार फंस गए। यह जानकारी भी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर भी तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस भी फूंक दिए गए हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। लेकिन इसी के साथ खबर यह भी है कि कुछ लोगों के समूह ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार दिया। उस पर दरअसल बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उस युवक को दरअसल कपड़े उतारकर एक पेड़ से लटका दिया गया, उसके शरीर को आग लगा दी गई। इस तरीके से ये जानकारी भी सामने आई है, जिसकी पुष्टि वहां पर पुलिस के जरिए की गई है। बीबीसी बांग्ला ने भी इस पूरी घटना की पुष्टि की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन इन पूरे हालातों के बीच जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय सहायक उच्चायुक्त का जो आवास है वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए हैं। ये जानकारी सामने आई है, जिसके बाद भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और जो बांग्लादेश में भारतीय छात्र रह रहे हैं, जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उन्हें ये एडवाइस दी गई है कि वो यात्रा करने से बचें, वो जहां पर हैं वहीं रहें। ये सलाह भारत की तरफ से दी गई है। लेकिन इस मामले को लेकर भारत में भी सियासत गरमा गई है, क्योंकि विपक्ष को एक निशाना साधने का मौका सरकार पर मिल गया है। और इसी कड़ी में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अफजल अंसारी, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से तंज कसा मोदी सरकार पर, इस मामले को लेकर जरा सुनिए। देखिए, मैं आपसे बस इतना कह सकता हूं कि ये बांग्लादेश, इसकी उत्पत्ति ये भारत है और भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया और उसका परिणाम है कि वहां की करोड़ों जनता को जो मुक्ति प्रदान की, उस समय एक मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी। वहां के नौजवान लड़ रहे थे सरकार के विरोध में, जो पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी हुई गवर्नमेंट जो थी, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने वाला वो जो आज बांग्लादेश है, उसके अस्तित्व के लिए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वो फैसला, जब भारतीय सेना ने जाकर के वहां की जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। और आपको याद होगा, हमारी नई पीढ़ी जानती हो न जानती हो, उस युद्ध में 96,000 पाकिस्तानी जनरल की सेना जनरल नियाजी के नेतृत्व में सरेंडर करी थी और फील्ड मार्शल मानिक शाह के सामने, और इस तरह से परास्त हुई थी, जिसका मतलब आधुनिक दुनिया के इतिहास में किसी सेना के पराजय का ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलेगा। और एक राष्ट्र की स्थापना हुई और उस राष्ट्र ने जिसके एक तरह से देखा जाए जन्मदाता का किरदार अदा करने वाला भारत था, आज भारत के प्रति उसका रवैया इस तरह का है, बड़े चिंता का विषय है। हम विश्व गुरु हैं, हम अपने मुंह से चाहे जो बन लें, न नेपाल सीधे मुंह बात कर रहा, न भूटान हमारे साथ खड़ा है, न श्रीलंका हमारे पक्ष में है। चीन और पाकिस्तान को अलग रख दीजिए, दुनिया का कोई देश, कहीं कहीं बात निकल के आती थी कि ईरान से हमारे संबंध अच्छे हैं और उसमें हमें हमारे तमाम, लेकिन ढुनमुन नीति के चलते कभी इसराइल के पक्ष की बात करना, कभी ईरान के पक्ष की बात करना, और जब यूएनओ में वोटिंग देने का सवाल आए तो बहिष्कार कर जाना। परिणाम ये है कि आज हमारे हितों के सवाल पर, हमारे राष्ट्र के हितों के सवाल पर दुनिया में कोई खुल करके हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। थैंक यू सर। तो अफजल अंसारी ने कहा कि बांग्लादेश के जन्मदाता भारत है, उसके लिए ही आज बांग्लादेश का रवैया ऐसा है। मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि अपने मुंह से ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, ना नेपाल, ना भूटान, ना श्रीलंका हमारे पक्ष में है। इस तरीके से अपनी भड़ास जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता ने निकाली है। लेकिन वहीं पर गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कहा है वो भी सुनिए। लगातार काय को मैं मंडे उसके विरोध में जी राम जी बिल के
जी राम जी के बिल के विरोध में वही लोग विरोध करेंगे जिन्हें मजदूरों से लेना देना नहीं है, केवल राजनीति करना है। 100 दिन के बदले 125 दिन करना क्या गलत है? ये मजदूरों के हित के लिए है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मजदूरों के दुश्मन हैं। ये 12 घंटे के प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं। 12 घंटे नहीं, 12 दिन के पर बैठ जाए, लेकिन ये मजदूरों के हित के लिए हुआ। अब बांग्लादेश के जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं कि लगातार उनके लीडर की भी एक हत्या हुई है, किस तरह से क्या कहें? दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इस पर चिंता करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसके बाद भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव है, लगातार जो है बांग्लादेश उच्चायोग के संपर्क में है और लगातार हालात पर नजर रख रहा है। किसी भी तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी लगातार कोशिशें जारी हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।